So let us understand the electric dipole and dipole moment. Now, what is basically an electric dipole? As for the definitions in your textbooks, electric dipole is basically a system of two equal and opposite charges separated by some distance. ठीक है, तो इसको इलस्ट्रेट करने की कोशिश करूंगा मैं एक चार्ज प्लस क्यू लेता हूं यहाँ पर. ठीक है, and I am taking an equal but opposite charge, that is minus q for example. ठीक है, so two equal charges but opposite in nature, opposite in the sense because it is positive charge, this is negative charge, right? The magnitude of both the charges is equal. ठीक है, but they have an opposite sign, so that is what I am trying to say. Two equal and opposite charges separated by some distance, let the distance between their centers be, for example, L, or we can say we normally take as 2a. ठीक है, let this be distance 2a for example. ठीक है, so this system of two equal and opposite charges separated by some distance is known as electric dipole. ठीक है, सो इसमें कुछ चीज़ें आपको समझनी है. पहली बात, जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कि टू द सिस्टम ऑफ टू अपोजिट एंड इक्वल पॉइंट चार्जेस. ठीक है, तो पहली बात हम कोशिश करेंगे व्हाट इज ए पॉइंट चार्ज. ये जो पॉइंट चार्ज होता है, आप इसको समझेंगे, पॉइंट चार्ज एक ऐसी चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड उतना कम हो ताकि हम उसको रिप्रेजेंट कर सकें एज अ मैथमेटिकल पॉइंट. ठीक है, वी कैन रिप्रेजेंट ए चार्ज एज ए मैथमेटिकल पॉइंट. ठीक है, जैसे रिप्रेजेंटेशन है ना, तो उतना कम चार्ज का मैग्नीट्यूड होना चाहिए ताकि हम उसको मैथमेटिकल पॉइंट एज ए मैथमेटिकल पॉइंट रिप्रेजेंट कर सकेंगे, तो उस चार्ज को हम कहेंगे पॉइंट चार्ज. ठीक है, तो शॉर्ट में अगर आपके पास एक चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड कम है, यू कैन टेक दैट चार्ज एज ए पॉइंट चार्ज. ठीक है, इसी तरह ये तो हुआ पॉइंट चार्ज के बारे में. दूसरी बात, नाउ दीज टू पॉइंट चार्ज आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, है ना. जो डिस्टेंस मैंने यहाँ पर 2a लिया, दिस 2a इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्ज, इट्स कॉल्ड लेंथ ऑफ द डायपोल. ठीक है, और वी कैन से डायपोल लेंथ ऑफ डायपोल और डायपोल लेंथ. एंड व्हाट इज दिस 2a? व्हाई वी टेक 2a? वी कैन टेक L आल्सो. ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम 2a लें, लेकिन नॉर्मली आपके टेक्स्ट बुक्स में, आपकी जो बुक्स हैं उनमें लिखा है 2a. तो 2a हम इसलिए लेते हैं बिकॉज ये 2a लेने से हमें थोड़ा जो हमारी कैलकुलेशंस है सिंप्लीफाई होती है, जल्दी, यानी बहुत आसान होती है हमारी कैलकुलेशंस 2a लेने से. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आगे वाले वीडियोस में आप देखोगे, व्हेन विल बी टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल ऑन एक्सियल लाइन एंड ऑन इक्वेटोरियल लाइन, उस टाइम पे आप देखोगे हमारा जो 2a जब हम लेते हैं, तो ये जो 2a हम लेते हैं उससे हमारा जो कैलकुलेशन है थोड़ा इजी बन जाता है. ठीक है, तो उस टाइम पे आप समझ जाओगे कि हम 2a क्यों लेते हैं. तो इसका बस यही एक मकसद है कि इससे थोड़ा कैलकुलेशन सिंप्लीफाई होती है. अदरवाइज वी कैन टेक L, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट आल्सो. ठीक है, तो तीसरी बात, जो डायपोल लेंथ है ना, द लेंथ ऑफ द डायपोल, ये मैक्सिमम कितनी हो सकती है, इसका लिमिट है कि नहीं. सो मैं कहना चाहूँगा दिस जो डायपोल लेंथ है इट इज़ लिमिटेड. ठीक है, इसका एक फाइनाइट लिमिट है, हम कोई सी भी डिस्टेंस नहीं ले सकते. वी कैन गो टू सम सर्टेन मैक्सिमम डिस्टेंस, उससे ज़्यादा नहीं जा सकते. तो कहाँ तक जा सकते हैं हम, यानी ये डिस्टेंस कितनी इंक्रीज कर सकते हैं हम. ठीक है, नाउ दैट डिपेंड्स दैट डायपोल लेंथ बेसिकली दैट डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस. ठीक है, दैट डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस. एंड यू नो व्हेन देयर इज, if the magnitude of charge is more, the electric field due to that charge is also more greater. ठीक है, so I can write जो dipole length है, it depends upon the charge, or I can say it depends upon the electric fields of these 2 point charges. है ना. तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि मेरे पास फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट चार्ज पॉजिटिव है, एक पॉइंट चार्ज नेगेटिव है.
तो इसका भी अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मान लीजिए ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, एंड इस नेगेटिव चार्ज का भी एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सो मान लीजिए दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द नेगेटिव चार्ज। आप देखोगे ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की जो दोनों फील्ड्स हैं ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे, बिकॉज दे आर टचिंग द बॉन्ड विद अलॉन्ग विद द बाउंड्रीज, है ना, ये आपस में टच कर रहे हैं यहाँ पर, तो डेफिनेटली इनके बीच में इंटरेक्शन होगा। तो हेयर इंटरेक्शन का मतलब है अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, एंड यू नो व्हेन द अट्रैक्शन और रिपल्शन इट इज बेसिकली an act of the electric fields। ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू होता है। whenever the electric fields of two charges interact with each other then there may be a repulsion or there may be a attraction। तो क्योंकि यहाँ पर अपोजिट नेचर के चार्जेस हैं तो यहाँ पर डेफिनेटली अट्रैक्शन ही होगा, लेकिन अट्रैक्शन तभी होगा जब इन दोनों चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करेंगे, एंड इन दैट केस दिस सिस्टम विल बी अ बाउंड सिस्टम, है ना, अट्रैक्टिव सिस्टम। और जब ये बाउंड सिस्टम होगा तो तब हमारे पास हम इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल, बिकॉज दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस आल्सो, है ना। अब अगर मैं चाहूँ कि इस पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाए, है ना, तो मान लीजिए मैं डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा हूँ, देन यू कैन सी दैट जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड उनके बीच में डिस्टेंस या गैप मेंटेन होगी, ठीक है। तो मान लीजिए ऐसे मैं कहना चाहूँगा, अब अगर मैं डिस्टेंस को इंक्रीज कर लूँ, ठीक है, मैं थोड़ा डिस्टेंस को इंक्रीज कर लूँगा, तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बीच में एक गैप मेंटेन हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड्स आपस में इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, एंड व्हेन द फील्ड्स कांट इंटरेक्ट विथ ईच अदर देयर कैन नॉट बी एनी इंटरेक्शन। इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान में कोई इंटरेक्शन होगा ही नहीं, ना ही रिपल्शन होगा, ना ही अट्रैक्शन होगा, है ना। तो उस टाइम पे हम कहेंगे दीज आर जस्ट फ्री चार्जेस, सो दिस इज नॉट ए बाउंड सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं बनेगा। इवन देयर आर टू अपोजिट चार्जेस, ठीक है, देयर आर इक्वल चार्जेस, दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, स्टिल इट इज नॉट एन इलेक्ट्रिक डायपोल, बिकॉज उनके बीच का डिस्टेंस उतना ज्यादा है क्योंकि एक बाउंड सिस्टम नहीं बनता है। सो कंडीशन फॉर द इलेक्ट्रिक डायपोल इज द सिस्टम मस्ट बी बाउंड, ठीक है, द सिस्टम मस्ट बी बाउंड। सिस्टम जरूरी होना बाउंड। बाउंड सिस्टम मतलब का ये है कि इनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो बरकरार होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उनके बीच का अट्रैक्शन खत्म हो जाए, आप उनको इतना दूर ले जाओगे एक दूसरे के साथ कि उनके बीच का अट्रैक्शन खत्म हो जाए और आप कहोगे हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल है। नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक उनके बीच में अट्रैक्शन है तभी तक आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है, और व्हेन अट्रैक्शन खत्म हो जाएगी तो देयर इज नो इलेक्ट्रिक डायपोल एट ऑल, ठीक है। तो वही मैं कहना चाहूँगा, दिस length between the positive and negative charge or distance between positive and negative charge has a limit, है ना, we can't go far beyond that limit, ठीक है। सो ये और एक बात हुई। नेक्स्ट पॉइंट इस डायपोल के बारे में ये है कि इस डायपोल में अगर आप नेट चार्ज देखोगे, नेट चार्ज और आई कैन से टोटल चार्ज, द टोटल चार्ज इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो टोटल चार्ज इज इक्वल टू 0, बट whenever you know that electric field is because of the charge, right? जब कहीं पर चार्ज होती है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जब चार्ज नहीं होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। लेकिन यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि नेट चार्ज इज इक्वल टू 0। डज इट मीन कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डायपोल इज नॉट इक्वल टू 0। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डायपोल दैट इज बेसिकली कॉल्ड डायपोल फील्ड, ठीक है, वी कॉल एज डायपोल फील्ड। सो डायपोल फील्ड इज नॉट इक्वल टू 0 इवन इफ द टोटल चार्ज इज इक्वल टू 0 और द नेट चार्ज इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास नेचर में ऐसे सिस्टम्स भी हैं जहां पर आपको 0 फील्ड मिलेगा, जहां पर आपको 0 चार्ज मिलेगी, नेट चार्ज, लेकिन वहां पर फील्ड अवेलेबल होगा, जस्ट लाइक इन केस ऑफ डायपोल, ठीक है। सो दीज आर सम पॉइंट्स, ब्यूटीफुल पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं पर्टिकुलर फॉर अ डायपोल, जब हम इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करेंगे, ठीक है। तो अब थोड़ा आगे जाएंगे हम। ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल हैं, नेचर में हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव सम एग्जाम्पल्स हियर। अगर हम बात करेंगे वाटर की, लेट्स टेक वाटर इज H2O, ठीक है। सो दिस इज H2O, दिस इज द वाटर मॉलिक्यूल,
And in water, the oxygen is electronegative, or it is electron affinity is bit greater than the electron affinity of hydrogen, or we can say जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा खींचता है अपनी ओर, और जो आपके पास हाइड्रोजन इट इज़ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, राइट, ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। तो जो इनके बीच में जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बेसिकली उनका जो शिफ्ट होगा थोड़ा टुवर्ड्स ऑक्सीजन होगा, तो यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज होगी, थोड़ी बहुत होगी लेकिन होगी ज़रूर। ऑक्सीजन के ऊपर थोड़ी सी चार्ज आ जाएगी, नेगेटिव चार्ज, और उसकी वजह से यहाँ पर एग्जैक्टली इक्वल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगी हाइड्रोजन पे। सेम यहाँ पर भी होगा, ठीक है। सो यू सी इन ए वाटर मॉलिक्यूल वी हैव द सिस्टम where two charges are equal and opposite charges are separated by some distance, और जो distance है, this distance is basically bond length है ना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान का जो बॉन्ड लेंथ है, that is basically here the dipole length. So यहाँ पर जो हम देखते हैं there is a formation of an electric dipole between oxygen and hydrogen, ठीक है। तो definitely there must be some length associated with this dipole moment, and वो जो length है that is here the bond length है ना, जो dipole length होगी that is here the bond length, ठीक है, समझ आया? ओके। सो इस तरह हमारे पास NH3 है ना, अब हमारे पास अमोनियम मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जाम्पल दिस NH3, तो आप NH3 में भी देख सकते हो कि वी हैव here electropositive hydrogen, here electropositive hydrogen, so here electronegative nitrogen, तो यहाँ पर भी आपको मिलेंगे two equal and opposite charges separated by some distance, and that distance is basically the bond length between the nitrogen hydrogen atoms, ठीक है। तो इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको नेचर में मिलेंगी जहाँ पर आप इलेक्ट्रिक डायपोल्स देख सकते हो। इन्हें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हमारे पास हैं जो बेसिकली दीज आर इलेक्ट्रिक डायपोल्स, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम जाएंगे टुवर्ड्स द डायपोल मोमेंट। हमने जो इलेक्ट्रिक डायपोल की बात की, इलेक्ट्रिक डायपोल में there is a physical quantity which is associated with every electric dipole, and that is called dipole moment, ठीक है। whenever there is an electric dipole there must be a dipole moment, ठीक है। so what is this dipole moment, इसकी हम थोड़ा बात करेंगे। ओके, सो dipole moment जो है, dipole moment we define it as p is equal to, the dipole moment is denoted by small p, it is equal to the length or the magnitude of either of the charges, क्योंकि magnitude इनका जो है same है, because these are equal charges, right? I can take any of the charges, so I can take q as the magnitude of charge, and we multiply it by the length of the dipole, for example that is 2a here in this case, ठीक है। so the dipole moment p is equal to q into 2a, either of the charges multiplied by the length of dipole, and this quantity gives me the what we known as dipole moment. Dipole moment, it is a vector quantity, so I write here a vector notation. So chunki q is not a vector quantity, then there must be this 2a, this 2a must be a vector quantity. जो ये length है basically, the dipole length, it is a basically what we call it is a vector quantity, ठीक है। so इसकी एक डायरेक्शन होगी, ठीक है। अब अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी एक डायरेक्शन होगी, तो इसकी डायरेक्शन जो है इट्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ओके, सो डायपोल मोमेंट जो है, डायपोल मोमेंट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रिक डायपोल, एंड डायपोल मोमेंट वी राइट एज p, एंड इट इज इक्वल टू आइदर चार्ज multiplied by the distance or the multiplied by the length of the dipole, and its direction is from negative to positive charge. So in this case अगर हम ऑक्सीजन ये वाटर मॉलिक्यूल की बात करेंगे, यहाँ पर जो डायपोल मोमेंट होगा इट विल बी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर भी जो डायपोल मोमेंट होगा इट विल बी नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर एक वेक्टर है डायपोल मोमेंट है, यहाँ पर दूसरा वेक्टर डायपोल मोमेंट है, बोथ विल बी सेम वेक्टर्स होंगे क्योंकि सेम चार्जेस है, सेपरेटेड है ना, दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज सेम। तो इनका जो नेट जो रिजल्टेंट होगा, ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन यहाँ से है, इसकी डायरेक्शन यहाँ से है। इफ यू फाइंड आउट द नेट डायरेक्शन ऑफ द नेट डायपोल मोमेंट दैट विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन, ठीक है। सो दिस डायरेक्शन इज द नेट डायपोल मोमेंट ऑफ दिस वाटर मॉलिक्यूल। इस तरह बाकी जो मॉलिक्यूल्स है वहाँ पर भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि हर एक मॉलिक्यूल का अपना एक नेट डायपोल मोमेंट होता है,
ठीक है, जो भी हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनमें इलेक्ट्रिक डायपोल्स हैं, तो उनमें डेफिनेटली एक नेट डायपोल मोमेंट होगा। ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें एक नेट डायपोल मोमेंट होता है, वी कॉल दोज मॉलिक्यूल्स एज पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सो दोज मॉलिक्यूल्स कैन बी कॉल्ड एज पोलर मॉलिक्यूल्स। तो पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल्स में एक नेट डायपोल मोमेंट होता है। जैसे हमारे पास एक अच्छी एग्जांपल है, दैट इज हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ मैं, तो हाइड्रोजन में एक नेट डायपोल मोमेंट है। ठीक है, सो दिस वाटर इज ए पोलर मॉलिक्यूल, दिस अमोनिया इट इज ए पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, ओके। तो ये फिजिकल जो ये डायपोल मोमेंट है, अब इस डायपोल मोमेंट की जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो बेसिकली क्या है। ठीक है, पहली बात आप देखोगे, मैंने जो बोला आपको कि व्हेनेवर देयर इज सम इलेक्ट्रिक डायपोल इन सम मॉलिक्यूल, ठीक है, देयर मस्ट बी सम डायपोल मोमेंट, देयर नेट डायपोल मोमेंट, एंड दैट नेट डायपोल मोमेंट उन वाले मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो जो ये डायपोल मोमेंट है, इससे हमें आइडिया मिलता है, इट गिव्स मी द आइडिया अबाउट द पोलराइजेशन। वी कैन मेजर द पोलराइजेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल। ठीक है, कौन सा सबस्टेंस या कौन सा मॉलिक्यूल कितना पोलराइज है। यानी पोलराइज होने का मतलब ये है कि अगर उसमें ज़्यादा डायपोल मोमेंट होगा, आप उसका जो नेट डायपोल मोमेंट है, अगर उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, देन हम कह सकते हैं वो वाला मॉलिक्यूल, वो वाला सबस्टेंस है, उसमें पोलराइजेशन ज़्यादा हुई है। ठीक है, तो मोर पोलराइजेशन, मोर इज द डायपोल मोमेंट, लेस पोलराइजेशन, लेस इज द डायपोल मोमेंट। ठीक है, सो दिस डायपोल मोमेंट, इसकी जो फिजिकल सिग्निफिकेंस, वन ऑफ द फिजिकल सिग्निफिकेंस इज दैट वी कैन फाइंड आउट, वी कैन मेजर द पोलराइजेशन of a particular substance because of this dipole moment. dipole moment मेजर करोगे, you will find out कि इसमें जो टोटल पोलराइजेशन है कितनी है, कौन सा मॉलिक्यूल कितना पोलराइज हुआ है। या इसी तरह इसका हम ऐसा भी कह सकते हैं कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे भी हैं जो जल्दी अलाइन, यानी इफ वी अप्लाई सम इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है CO, है ना, C डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पर भी अगर मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड देता हूँ, इफ आई अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डेफिनेटली दिस विल बी पोलराइज्ड। यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगी और अप्लाइंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो फिर कितना डायपोल मोमेंट क्रिएट होगा बाय द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दिस सबस्टेंस, ऑन दिस मॉलिक्यूल CO। ठीक है, तो दैट इज गिवन बाय, दैट इज मेजर विद द हेल्प ऑफ दिस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, दिस इज अनदर एप्लीकेशन। ठीक है, इसी तरह it gives me the measurement of the torque. We can find out the torque. एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल अगर रखेंगे हम, ठीक है, तो वो रोटेट होता है। जब वो, हालांकि आप आगे वाले वीडियोस में देखोगे, दैट डायपोल विल रोटेट, तो कितना रोटेट होगा, ठीक है, तो किस रफ्तार के साथ रोटेट होगा, दैट इज गिवन बाय माय डायपोल मोमेंट। सो ये कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंसेस हैं डायपोल मोमेंट्स की, बहुत सारी सिग्निफिकेंसेस हैं। तो फिजिकल जो ये डायपोल मोमेंट है, इट इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी, वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, इट हैज़ अ लॉट ऑफ फिजिकल सिग्निफिकेंसेस, है ना। तो यू कैन फाइंड आउट the polarization in a substance by measuring the dipole moment. You can find out whether in an external electric field कि कौन सा substance कितना polarize होगा, है ना, that depends upon the dipole moment. You can find out the torque applied on some electric dipole when placed in some uniform electric field, तो वो भी आपको मिलेगा by measuring its dipole moment. ठीक है, so I hope this is enough for you today, and if you really like this, then please subscribe my channel. Thank you very much.